बहुत सावधानी से हम इसको ओपन करेंगे। Hello friends, welcome back to channel and thanks for tuning back to my channel, that is Sagar's Life, our channel name. So as promised in last video, अपना जो ब्रेक फ्लूइड कंप्लीट चेंज का वीडियो था उसके एंड में मैंने प्रॉमिस किया था कि अपना नेक्स्ट वीडियो विल बी कंप्लीट कूलेंट चेंज। जी हाँ, आज की वीडियो में मैं अपनी बाइक का कूलेंट कंप्लीटली ड्रेन आउट करके नया कूलेंट डाल दूंगा। कूलेंट टॉपअप कैसे करते हैं उतना वीडियो अपने चैनल के ऊपर ऑलरेडी है। इफ़ यू गाइस हैवंट वॉच, उसकी लिंक अभी आई बटन में आ रहेगी, यू गाइस चेक इट आउट। अपनी बाइक को ऑलमोस्ट 3 साल होने को आ गए, नेक्स्ट मंथ में हो जाएंगे। सो दैट्स व्हाई आई थॉट कि एक बार इसका कंप्लीट कूलेंट ड्रेनेज तो बनता है बॉस। नॉर्मल KTM में तो यार 1-1.5 साल में करने को रिकमेंडेड है, क्योंकि वो बाइक आपको तो पता है ओवर हीट हो जाती है। ये सेम प्रॉब्लम अपनी RR310 में नहीं है। सो वी डोंट हैव डू इट दैट रेगुलर, बट 3 साल इट्स मोर देन इनफ की कर देते बॉस। तो इस सब कंप्लीट प्रोसेस के लिए क्या क्या चीज़ें आपको लगने वाली है एक बार आपको दिखा देता हूँ। So friends, for changing the complete coolant of RR310, the things we require, all these things. First of all, ये है G48 ग्रेड का ग्लाइसेंटिन इंजन कूलेंट जो रिकमेंडेड किया है हमको इन RR310 मैनुअल। सो ध्यान में रखिए, यही कूलेंट आपको यूज़ करना है। इसका रेशो भी अपने मैनुअल में दिया हुआ है, 50-50 रेशो है। तो ये है पैक ऑफ 1 लीटर। लेट मी शो यू, ये है मेंशन किया हुआ यहाँ पे 1 लीटर। इसकी कॉस्ट है 380, बट ये मुझे पड़ा था 220 रुपीज़ में वाइल्ड सेल ऑन अमेजोन। इफ़ यू गाइज वांट, उसकी परचेस लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, यू गाइज कैन बाय फ्रॉम देयर। सो अपने को रेशो दिया है 50-50, और इस पैक के ऊपर एग्जैक्टली ½ लीटर, दैट मीन 500 ml के यहाँ पे मार्क किया हुआ है, यहाँ से यहाँ तक। सो अभी 50-50 का रेशो करना है मुझको, और इस 1 लीटर पैक में 50% कूलेंट अपना नहीं है, सिर्फ एग्जैक्टली मेन कूलेंट है। सो सेम इतना ही रेशो में यहाँ तक पानी भर दूंगा तो अपना ये 50-50 का रेशो परफेक्टली हो जाएगा, और कंप्लीट 1 लीटर का ये पैक हो जाएगा। 1 लीटर ये हम लोग को सफिशेंट है फिलिंग अप द रेडिएटर एंड रिजर्वर टू। उसके बाद हमें लगने वाला है ये डिस्टिल वाटर। इसके लिए मुझको बहुत मेहनत करनी पड़ी यार, यहाँ से माहौल विलेज जाना पड़ेगा, सिर्फ वहीं पे अवेलेबल था डिस्टिल वाटर। बाय द वे, डिस्टिल वाटर जो अपनी पुरानी बैटरी में यूज़ करते थे, अभी करंटली बैटरी तो स्टील आती है, जो पुरानी बैटरी में डिस्टिल वाटर डाल के उसको चार्ज करते थे, बहुत मुश्किल पड़ी इसको ढूंढने में। सो फाइनली वी हैव 2.25 लीटर, 2 लीटर बोला था तो उन्होंने डायरेक्टली 2.25 लीटर का इतना था ही था, तो उतना भी टॉपअप करके दे दिया हमको। ये डिस्टिल वाटर हमको यूज़ करना है फॉर ड्रेनिंग आउट द कूलेंट। ध्यान में रखिए, डिस्टिल वाटर ही यूज़ करना है, मिनरल वाटर नहीं। उसके बाद हमारे पास ये है फर्नल, जो आप लोगों ने देखा ही रहेगा कूलेंट के टॉपअप वाले वीडियो में। ये छोटा सा वाला फर्नल है, वो भी यूज़ करेंगे। और ये अपनी मोस्ट ट्रस्टेड स्टैनली की टूल किट, बहुत आप लोगों को रिकमेंड करूँगा ये टूल किट आप ले ही लो, बिकॉज ऑल इन वन है बॉस। जो भी नीड है सब इस टूल किट में मिल जाता है। आज तक के जो वीडियो मैंने अपने शूट किए हैं उस सभी में ये टूल किट यूज़ की है। इसके अंदर क्या क्या आता है दिखा देता हूँ आपको, ये देख लीजिए। ये ऐसी कंप्लीट टूल किट आती है, ये एक टूल किट ले लो और कुछ आपको बाइक के लिए कैरी करने की ज़रूरत नहीं। अगर आपको एक टूल किट बाई करनी है तो उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप लोग बाई कर सकते हैं वहाँ से। तो ये ओवरऑल चीज़ें लगती है हमें फॉर चेंजिंग द कूलेंट ऑफ RR310। सो फ्रेंड्स, अभी आप देख सकते हो मैंने वाटर इसके अंदर ऐड कर दिया है, तो अपना एक कंप्लीट 1 लीटर का पैक हो चुका है। ऑल्सो इस वीडियो में आप लोगों को देखने को मिलेगा हाउ टू ओपन द साइड फेयरिंग ऑफ RR310, बिकॉज लास्ट 2 साल से मुझको कमेंट आ रहे थे भाई एक वीडियो बनाओ दैट हाउ टू रिमूव द कंप्लीट फेयरिंग ऑफ RR310। सो कंप्लीट फेयरिंग बोले तो एक साइड की पूरी तो मैं रिमूव करने वाला हूँ, सेम प्रोसीजर अप्लाई होता है अपनी अपोजिट साइड के ऊपर। सो जी हाँ, इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा हाउ टू रिमूव दिस कंप्लीट फेयरिंग ऑफ RR310। सो फ्रेंड्स, ये रही अपनी बाइक। करंटली मैंने पैडॉक स्टैंड के ऊपर डाली है, बिकॉज कूलेंट कंप्लीट ड्रेन करने के लिए हमको ये पार्ट रिमूव करना है कम्प्लीटली यहाँ तक। उसके बाद ये पार्ट रिमूव हो जाएगा, फिर उसके बाद ये पार्ट रिमूव हो जाएगा, फिर ये अलग पार्ट है वो रिमूव करना पड़ेगा, और अपना जो नीचे वाला पार्ट है ये इसको भी रिमूव करना है, और सामने की केज रिमूव करनी है। सो ये सब पार्ट रिमूव करने पड़ते हैं।
सो ये पार्ट कैसे रिमूव करना है और नीचे का पार्ट कैसे रिमूव करना है, और ये जाली अपनी पुरानी वीडियो में ऑलरेडी है, फाइल शूटिंग में नहीं दिखाऊंगा आप लोगों को। सो फ्रेंड्स, आगे की जाली मैंने रिमूव कर दी है, ऑल्सो अपनी नीचे की भी रिमूव हो गई है। अभी मैं इस पार्ट को रिमूव करने के बाद इस पूरी साइड फेयरिंग रिमूव कर दूंगा। सो लेट्स ओपन दिस पार्ट। यहाँ पे फिक्स है, वैसे तो रिमूव कर सकते हैं, इसकी का लॉकिंग सिस्टम है, बट आई डोंट वांट टू टेक रिस्क, टूट जाएगी। तो इट्स बेटर, जैसे हम लोगों ने टैंक का कवर रिमूव किया था वैसे ये बोल्ट भी रिमूव करना है, और उसके बाद टैंक यहाँ से ओपन करेंगे और फिर ये पार्ट बाहर आ जाएगा। तो ये प्लास्टिक का स्क्रू था, इस टैंक से इस वाइट वाले पार्ट को कनेक्ट करने के लिए, तो उसको रिमूव कर दिया है। सो अभी ये एक स्क्रू है यहाँ पे, वो हमको रिमूव करना है, तो उसके बाद ये साइड का पैनल कम्प्लीटली बाहर आ जाएगा। तो ये कंप्लीट फेयरिंग बाहर निकलने के बाद अपने इंडिकेटर की वायर इसको कनेक्ट रहेगी, तो बहुत आसानी से रिमूव करना। जोर से खींचोगे तो वायर टूट जाएगी। सो ये रही वायर ऑफ इंडिकेटर। सो नॉर्मल लॉक सिस्टम है, ये ऐसे है, तो इसको ऊपर की तरफ आप पुश कर दोगे और खींचोगे तो रिमूव हो जाएगी। सो वायर तो हमने रिमूव कर लिए। ऑल्सो ये ब्लैक पार्ट यहाँ पे आप देख सकते हो, एक 10 नंबर का बोल्ट है यहाँ पे कनेक्ट किया हुआ है, तो इसको भी रिमूव कर देना है आपको। सो अभी ये फेयरिंग अपनी यहाँ से भी रिमूव हो गई, ये आप देख सकते हो। सो ये अपनी साइड की फेयरिंग नीचे से, ऊपर से और अपने इस एंगल से भी रिमूव हो गई है। सो अब इसको स्लाइडली बाहर पुश कर लीजिए। सो ऊपर के पार्ट से बाहर प्रॉपरली रिमूव करके बाहर की तरफ पुश कर लीजिए। ये रही फेयरिंग। सो दिस इज़ हाउ यू शुड ओपन द फेयरिंग ऑफ RR310।